वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। अगर आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं और उन बच्चों के कपड़ों का आपको भी रहता है मसला, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं और सर्दियों में धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकल रही, तो इस मौसम में आप किस तरीके से बच्चों के कपड़ों को सुखा सकते हैं, वो भी बग़ैर मेहनत के एक पतीली के अंदर। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी रोज़ की तरह, जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगी। अगर आप भी बिस्किट के रैपर को फेंक देते हैं तो आज के बाद कभी भी गलती से मत फेंकिएगा। अगर आप भी शहद खाने के शौकीन हैं तो सबसे पहले चम्मच को कुकिंग ऑयल में लाजमी डाल लीजिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको भी जूते पॉलिश करने में मसला रहता है और आपके घर में कॉफ़ी का एक सौशे पड़ा है, तो आज आपका सारा मसला हल होने वाला है। तो यहाँ टिप नंबर 1 मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि फटे हुए लिप्स को लेकर है। अक्सर आजकल जैसा कि विंटर में शादियों के सीज़न स्टार्ट हैं, तो मेरी बहनें लिपस्टिक लगाती हैं, मगर आजकल जैसे कि खुश्क मौसम होने की वजह से हमारे होंठ काफ़ी ज़्यादा फटे रहते हैं, और जब हम लिपस्टिक लगाते हैं तो फिर भी हमारे होंठों पर दरारें पड़ी रहती हैं, जो कि हमारी लिपस्टिक लगाने के बाद भी बहुत बदनुमा नज़र आते हैं। तो किस तरीके से इसको हम कवर कर सकते हैं, आपने थोड़ी सी वैसलीन लेनी है और उसको होंठों पर लगाना है, और फिर उसके बाद आपने लिपस्टिक को लगाना है। एक तो उससे आपकी लिपस्टिक फैलेगी नहीं, दूसरा आपके होंठों में जो दरारें वगैरह होंगी वो भी कवर हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपकी लिपस्टिक भी बुरी नहीं लगेगी। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा, और ऐसा करने से आप शादी पर शर्मिंदा होने से भी बच सकते हैं। सेकंड टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो शहद को लेकर है। जैसा कि सर्दियां स्टार्ट हैं और सर्दियों में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो दूसरे मौसमों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मगर सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका जो पहला फ़ायदा है वो हमारी स्किन के लिए है। हम इसको एक्ने के लिए, डेड स्किन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम इसके इस्तेमाल वेट लूज़ में भी कर सकते हैं। तो अक्सर जब हम इसको निकालते हुए जब हम चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर जब हम चम्मच की मदद से निकालते हैं तो फिर ये चम्मच के साथ भी लगी रह जाती है और चिपक जाती है, बहुत मुश्किल से निकालनी होती है। तो अगर आप इसे किसी भी कुकिंग ऑयल के अंदर डिप करके चम्मच को, तो फिर शहद निकालेंगे तो शहद बहुत आसानी से जो है अपनी गिरफ्त को छोड़ देगी, और जिस बर्तन में भी आप डालना चाहेंगे आसानी से डल जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने शहद को ज़ाया होने से भी बचा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ये खालिस शहद जो है वो काफ़ी महंगे दामों बेची जाती है, फ़रोख्त की जाती है। तो अगर आप खालिस शहद का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि इसको बचा कर रखें। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है जूतों की पॉलिश को लेकर। अक्सर हमारे घर में ब्लैक जूते या स्कूल गोइंग बच्चों के जूते मौजूद होते हैं, और हमारे पास काली और सुरख पॉलिश जो है वो भी मौजूद होती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास पॉलिश मौजूद नहीं होती, ख़ास तौर पे सुरख पॉलिश। तो किस तरीके से हम उसको घर में बना सकते हैं और अपनी मुश्किल को मिनटों में हल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने किचन से लेनी है एक अदद कॉफ़ी का सॉशे लेना है, कॉफ़ी का सॉशे लेना है, और उसके अंदर आपने डाल देनी है वैसलीन पेट्रोलियम जेली। आपने तकरीबन हाफ़ चम्मच के करीब इसमें ऐड करनी है। तो देखिएगा दोस्तों, जब ये हम बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये पॉलिश का ऐसा ज़बरदस्त फार्मूला तैयार होने वाला है कि आप जब इसे बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि जूते तो ऐसे चमचमाने लग पड़े हैं कि जैसे अभी मार्केट से नए लाए हैं। तो इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट जब आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छी एक पॉलिश फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कि बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे मार्केट से पॉलिश लाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, किसी भी कॉटन या रुई की मदद से इसको जूते के ऊपर अच्छे से लेप करेंगे, ठीक है। उससे ये होगा कि जितने भी जूते के
बाज़ दफ़ा ऐसा होता है चमड़े के जूते होते हैं तो या रैक्सीन के होते हैं। ऐसे जूतों के ऊपर जब आप इसको लगा कर हल्का-हल्का रगड़ेंगे तो अब फिर देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त इसमें शाइन आने वाली है। ऐसा ही लगेगा कि जैसे आपने किसी ज़बरदस्त पॉलिश से इसको पॉलिश किया है। अच्छे से आपने जूतों के ऊपर कोट कर लेना है। ये फ़ार्मूला आप तब अप्लाई कर सकते हैं कि जब आपके पास जो है पॉलिश मौजूद ना हो और आपने किसी फंक्शन पर जाना हो तो अचानक से आपको जूते भी लाज़मी पॉलिश करने हैं। उस टाइम पर आप ये वाला फ़ार्मूला कर सकते हैं। तो अभी आपने कोई रफ़ कपड़ा लेना है और उसकी मदद से हल्का-हल्का इसको रब करना है। जैसे आप रब करेंगे इसको हीट अप मिलेगी तो जूता बहुत अच्छे से शाइन करेगा। आप दोनों जूतों में फ़र्क देख सकते हैं कि किस हद तक जूते जो हैं ज़बरदस्त से पॉलिश हो चुके हैं। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो किचन में मौजूद हर टाइम जिसकी ज़रूरत रहती है वो है मिक्सी जार या कि ग्राइंडर जग। अक्सर ऐसा होता है जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं और फिर हम धोने के बाद इसको खुश्क होने के लिए छोड़ देते हैं और अगर हम इसको ऐसे ही किचन टॉप पे रख देते हैं तो इसमें अजीब सी स्मेल बनना स्टार्ट हो जाती है जो कि बहुत ही नागवार गुजरती है और अजीब सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने क्या करना है, क्लॉथ पिन लेनी है और इस तरीके से इसको होल्ड कर लेना है और जैसे ही आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो इसके अंदर से हवा पास होगी और इससे ये होगा कि इसमें एक तो स्मेल नहीं बनेगी, दूसरा जितना भी पानी वगैरह होगा वो खुश्क हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से खुश्क करके फिर इन चीज़ों को रखा करें, चाहे जग जूसर जग हो या मिक्सी जार हो। आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से खुश्क किया करें। खुश्क करने के बाद ही आप इनको जिधर भी आपने कैबिन वगैरह में रखना हो तो खुश्क करने के बाद ही रखा करें। इससे एक तो स्मेल नहीं बनेगी और दूसरा जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो भी इसमें से ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको आप अच्छे से इस तरीके से खुश्क करके फिर रखा करें। नेक्स्ट टिप जो है वो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के फीडर को लेकर है। अक्सर जब कभी हम ट्रैवल वगैरह पे जाते हैं और हम फीडर को साथ कैरी करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बच्चों के फीडर से दूध लीक होता रहता है, उससे हमारा हैंड बैग भी गंदा हो जाता है और दूध भी ज़ाया होता रहता है। तो आपने क्या करना है, आपने एक अदद बिस्किट का खाली रैपर लेना है और उसके साइडों से उसे काट लेना है और सेंटर से आपने कट लगा लेना है। तो क्या होगा, कोई भी आपके पास पॉलीथीन रैप है या कोई भी शॉपर वगैरह जो मौजूद है इजीली आप उसको इस तरीके से साइज़ के मुताबिक कट करें और कट करने के बाद आप फीडर के ऊपर लगाएं और लगाने के बाद आप इसके ऊपर ढक्कन को लगा दें। तो यकीन माने कि आपका दूध बिल्कुल भी लीक नहीं होगा और ना ही आपका जो बैग है वो गंदा होगा। इस तरीके से आप अपने बच्चों के फीडर को में से जो दूध ज़ाया होता है उसको भी बचा सकते हैं बग़ैर किसी मेहनत के। तो आई होप कि आपको ये भी मेरा छोटा सा आइडिया पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो कुकीज़ को लेकर है। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम बिस्किट वगैरह लाते हैं तो फिर क्या होता है कि जब कभी हम जार के बगैर पैकेट में ही बिस्किट को छोड़ देते हैं तो आजकल जैसा कि नमी का मौसम है तो एक सिल्लापन सा आ जाता है, बिस्किट जो हैं वो नरम पड़ जाते हैं और फिर जब हम टी टाइम में या वैसे अपने बच्चों को देते हैं तो बिल्कुल भी खाने का मज़ा नहीं रहता क्योंकि उसमें जो क्रंची सा क्रंचपन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो किस तरीके से हम दोबारा से इन्हें क्रंची करके इस्तेमाल में ला सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सिले पड़ते हैं तो फिर हम इन्हें फेंक देते हैं, हम समझते हैं ये बेकार है, ये खाने के काबिल नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने तवा लेना है और तवे के ऊपर जो है इनको अच्छे से फैला देना है और नीचे हल्की सी आंच पे आपने इनको गर्म करना है। जैसे ही 1 से 2 मिनट आप इनको उल्टाते रहें, इनकी साइडें उल्टे सीधे करें, इनकी साइडें जो है पलटते रहें। तो इसके बाद आप इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट गर्म करने के बाद आप इन्हें प्लेट में निकाल लें। फिर आप 1 मिनट का इंतज़ार करें, उसके बाद जब आप इनको खाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही होंगे कि जैसे अभी आपने पैकेट खोला है, बिल्कुल वैसे ही क्रंची और टेस्टी लगेंगे।
नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो मैच बॉक्स को लेकर है। जैसा कि सर्दियां हैं तो सर्दियों में हमारी मैच बॉक्स जो है वो बड़ी जल्दी जो है नमी पकड़ जाती है और फिर हम जब इसको जलाते हैं तो काफ़ी तीलियां ज़ाया करने के बाद फिर जाके कहीं ये जलती है। तो किस तरीके से हम इसको ज़ाया होने से बचा सकते हैं, आज आपके साथ मैं एक ऐसा छोटा सा फार्मूला शेयर करूंगी कि जिसको अपनाने के बाद आपकी एक तो मैच स्टिक ज़ाया नहीं होगी, दूसरा ये है कि आपके पैसे भी बचेंगे। तो आपने क्या करना है, कोई भी आपने प्लास्टिक जार ले लें या कांच का जार ले लें। तो यहाँ मैंने एक कांच के जार का इंतखाब किया है, मेरे पास ये था तो मैंने ये ले लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे कि जिस साइड पे माचिस का ये चीज़ जो मसाला लगा होता है जिस पे हम माचिस को रगड़ते हैं उसको आपने काट लेना है। इस तरीके से आपने इनकी साइडों को काट लेना है। 2 माचिस को मैं अच्छे से काट लूँगी। यहाँ मैंने इन दोनों को काट लिया था और काटने के बाद फिर मैं क्या करूँगी कि इनको चिपका लूँगी जार के ऊपर, ठीक है। तो ये इतनी जल्दी गीली नहीं होती, स्टिक जो है वो नमी पकड़ जाती हैं, ये इतनी जल्दी नमी नहीं पकड़ती। क्योंकि अब हम क्या करेंगे, कोई भी आप ग्लू ले लें या आप मतलब कि कोई भी डबल साइड टेप ले लें, उसके साथ इसको चिपका लें। तो मैं इधर ग्लू गन की मदद से इसको चिपका लूँगी। आपके पास जो भी चीज़ है आप उसके साथ इसको ईज़िली चिपका लें। जैसे ही आप इसको चिपका लें तो फिर जितनी भी आपकी मैच स्टिक हैं वो आप इसके अंदर डाल दें। इसका एक तो ये फ़ायदा होगा कि जितनी भी मतलब आपकी मैच स्टिक हैं वो नमी नहीं पकड़ेंगी, जार बंद रहेगा। दूसरा ये जब आप जलाएँगे बहुत अच्छे से ये जल जाएंगी। एक तो ये ज़ाया होने से बच जाएगी, दूसरा ये है कि आपका टाइम भी बच जाएगा। आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा आइडिया पसंद आएगा। नेक्स्ट टिप जो है वो ताले को लेकर है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जो ताले वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं उनमें कुछ टाइम के बाद ज़ंग लगना स्टार्ट हो जाता है और जब हम खोलते हैं वो आसानी से नहीं खुलते। तो इसका बहुत ही आसान हल है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं कि ये हमारे किसी काम नहीं, मगर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से आप इनका दोबारा से रीयूज़ करके आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसलीन हम लेंगे और चाबी पे अच्छे से कोट कर लेंगे और जैसे ही हम अच्छे से चाबी के अंदर वैसलीन को कोट करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि जैसे ही हम इसको लॉक में लगाएंगे तो बहुत आसानी से हमारा जो लॉक है वो खुल जाएगा। इसी तरीके से आपने इसको लगा कर 2-3 दफ़ा खोलना और बंद करना है। इससे आप खुद देखेंगे कि ज़ंग में काफ़ी हद तक कमी आएगी और आपका ये जो ताला है दोबारा से इस्तेमाल में ला सकते हैं, इस्तेमाल में आ सकता है। तो आई होप कि आपको ये भी मेरा आइडिया पसंद होगा। अगर आप अभी तक मेरे वीडियो में हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरे आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो है वो मोमबत्ती को लेकर है। जैसा कि आजकल लाइट बहुत इलाके ऐसे हैं जहाँ लाइट बहुत ज़्यादा जाती है और बार बार लाइट जाने के बाद हमें जो है मोमबत्ती को जलाना पड़ता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं और जगह जगह जब कहीं ना कहीं हम इसको जो है लगाते हैं और लगाने के बाद जितने भी इसके मोमबत्ती के ड्राप वगैरह नीचे गिरते हैं या हम ड्राप गिरा के इसको ऊपर चिपकाते हैं तो उससे ये होता है कि अगर हम फर्नीचर या के किसी टाइल पत्थर वगैरह पे इसको लगाते हैं तो वहाँ निशान पड़ जाते हैं और फिर हम सोच रहे होते हैं किसी नुकीली चीज़ के साथ जैसे छुरी चम्मच के साथ हम इसको खुरच रहे होते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट हल ये है क्या, अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे एक तो टाइल ख़राब होगी, दूसरा हमारा जो फर्नीचर वगैरह है उस पर भी लाइनें पड़ेंगी। तो किस तरीके से हम बग़ैर लाइनों के बग़ैर किसी चीज़ से खुरजे हुए इसको साफ़ कर सकते हैं और हमारा फर्नीचर और टाइल भी ख़राब ना हो। आपने क्या करना है, एक कॉपी का कागज़ लेना है और उसके ऊपर आपने गरम इस्त्री को चलाना है। जैसे ही आप गरम इस्त्री चलाएंगे तो जितनी भी मोमबत्ती होगी वो पिघल कर कागज़ के साथ लग जाएगी और आपकी टाइल और जो भी फर्नीचर वगैरह होगा वो वैसे होगा कि जैसे कभी गंदा ही नहीं था। तो इस ट्रिक को लाजमी ट्राई करिएगा, बहुत हेल्पफुल ट्रिप है और बहुत ही जल्दी वर्क करती है। तो इससे देखिए टाइल कितनी जल्दी से साफ़ होगी।
नेक्स्ट टिप जो है वो है वॉशरूम को लेकर। अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा हमारे बाथरूम में से ना बहुत बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका बहुत ही आसान हल है। अक्सर ऐसा होता है बाज़ दफ़ा हमारे पास ना, जब हमारी कोलगेट बच जाती है ना, बिल्कुल लास्ट में रह जाती है, तो आपने क्या करना है, इसका जो पीछे वाला पार्ट है उसको आपने कट कर लेना है। और कट करने के बाद इसमें फिर भी काफ़ी कोलगेट जो है वो इसके अंदर मौजूद होती है, तो अक्सर हम इसको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इसको फेंकना नहीं, आपने क्या करना है, आपने, चले आए मैं आपको बताती हूँ इसका क्या इस्तेमाल हम करेंगे। तो इसका हम ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि आपने फ्लैश की जो टंकी है इसको ओपन करना है और खोल कर आपने इसके अंदर इसको डाल देना है। तो उसका क्या फ़ायदा होगा, उससे ये होगा कि हल्की हल्की जो पेस्ट है इसके अंदर मेल्ट होती रहेगी और जैसे ही आप फ्लैश ऑन करेंगे तो पॉट के अंदर जाएगी और इससे बहुत धीमी धीमी सी खुशबू आएगी। एक तो झाग बनेगी, दूसरी बहुत अच्छी सी धीमी धीमी सी खुशबू आएगी और आपका टॉयलेट में से स्मेल भी नहीं आएगी। जो है वो छोटे बच्चों के कपड़ों को लेके है। जैसे कि सर्दी है तो सर्दी में ना बच्चों के कपड़ों को सुखाना बहुत मुश्किल होता है और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 2-2 3-3 4-4 दिन हमारे इसी काम में लग जाते हैं और बच्चों के कपड़े जो हैं वो खुश्क नहीं होते, क्योंकि बाज़ घरों में ड्रायर होती है और बाज़ घरों में नहीं होती। तो जब हल्की हल्की सी नमी रह जाए तो आपने क्या करना है, आपने बहुत ही आसानी के साथ इनको सुखाना है बग़ैर मेहनत किए। वो किस तरीके से, चले आए मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, आपने कोई भी पतीले ले लेनी है और आपने उसको लो फ्लेम पर इसको रख लेना है। आपने पतीली को इस तरीके से रखना है कि उसके अंदर से हवा पास होती रहे। तो इस तरीके से आप जैसे ही हल्की आंच पे आप करेंगे, कपड़े को आप उल्टाते रहें, सीधा उल्टा करते रहें, तो इससे जितनी भी कपड़ों में नमी वगैरह होगी वो बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगी। तो इससे जो आपकी परेशानी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बाज़ दफ़ा कुछ कपड़े बच्चों के ऐसे होते हैं जिन पे आयरन नहीं होती, तो इस तरीके से आप उन्हें बआसानी खुश्क कर सकते हैं बग़ैर मेहनत के। तो इससे आपका ये बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। ये ट्रिक है तो बहुत छोटी मगर बहुत काम की है। एक दफ़ा आप लाज़मी मेरे कहने पर इसको ट्राई कीजिएगा, तो देखिएगा कैसे आपके जो कपड़े हैं वो खुश्क होंगे। अचानक अगर आपको कपड़े चाहिए हों और आपको खुश्क करने हों तो आप इस तरीके से खुश्क कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि जैसे ही आप इसको उल्टाएँगे, उल्टा सीधा करते जाएंगे और इस तरीके से बहुत आसानी से ये खुश्क हो जाएंगे। आई होप कि आपको मेरा छोटा सा ये भी आइडिया पसंद आया होगा। वो छोटे बच्चों के घरों में ये बहुत मसला रहता है और इस तरीके से मैंने काफ़ी कपड़ों को खुश्क किया था और खुश्क करने के बाद बच्चों को डालें तो इससे आपका जो मसला है वो हल भी हो जाएगा। नेक्स्ट टिप जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्टील वूल को लेकर। अक्सर ऐसा होता है जब कभी हम बर्तन धोते हैं तो धोते हुए हमारे बर्तनों में अक्सर अंडा वगैरह फ्राई होता है, या आजकल जैसे कि सर्दियों का सीज़न है तो फ़िश वगैरह भी हमारे घर में बनती है। तो जब हम अंडे या फ़िश वाले बर्तन को धोते हैं तो अजीब सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो आप क्या करें, आप इस तरीके से स्टील वूल को हल्की सी आंच पर इस तरीके से अच्छे से सेक लें, तो उससे ये होगा कि जितनी भी इसके अंदर से बैड स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, लाज़मी ट्राई की। नेक्स्ट टिप जो है वो बेलन को लेकर है। अक्सर हम जब रोटियां बना रहे होते हैं तो जो बेलन है उसमें आजकल सर्दी है तो सर्दी की वजह से ना नमी आना स्टार्ट हो जाती है और नमी की वजह से ना बेलन के साथ जो है वो आटा चिपकना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर रोटियां हमारी अच्छे से नहीं सेक बनती। तो आप क्या करें, हल्का हल्का इसको सेक लें, इससे रोटियां आपकी बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। आज की कौन सी टिप आपको अच्छी लगी है आपने लाजमी कमेंट्स में बताना है, और आप दुनिया के कौन से कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई हों तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।